फिलिप्पियों की पुस्तक 2 अध्याय का 12वां वचन। और वे सब चकित हुए। सो हे मेरे प्यारों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। और उसके कहता है यहाँ पर तुम अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। जैसे मुझे भाई दिलीप ने कहा कि आप इस सभा को लीजिए, क्योंकि ये सभा मैंने बहुत साल हो गए पहले ली थी, कि कैसे एक विश्वासी अपने उद्धार को अपने हाथों से खो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक विश्वासी अपने उद्धार से वंचित हो जाए? उद्धार एग्जैक्टली है क्या? मुक्ति, जिसे हिंदी में कहा मुक्ति कहते हैं, संस्कृत में से मोक्ष कहते हैं, इंग्लिश में से साल्वेशन कहते हैं। हमारी आत्मा, हमारा प्राण जब इस देह को छोड़कर उस महिमामय देह में, जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के दिन आएंगे, मेरी आत्मा और मेरा प्राण जब उस शरीर में प्रवेश करेगा, महिमामय देह में प्रवेश करेगा, ये एग्जैक्टली साल्वेशन है। किससे साल्वेशन है? इस बात में शरीर से मुझे मुक्ति मिलने वाली है। इसके लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उद्धार का ये मार्ग खोला है, जैसे बाइबल में लिखा है कि हमारे पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुए, क्योंकि जब तक यीशु मसीह बलिदान नहीं होते हमें पापों की क्षमा नहीं मिलती, और जब तक हमें पापों की क्षमा नहीं मिलती हम उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते अपने कर्मों के द्वारा। इसे इफिसियों के 2:8 में लिखा है कि तुम्हारा उद्धार जो है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ है, जिसे लिखा गया है सेव्ड। अगर आपको याद हो 2019 में, अगर ये सभा आपको याद हो, तो उसमें सेव्ड और साल्वेशन के ऊपर मीटिंग की गई थी, क्योंकि हिंदी अनुवादकों ने बचाए जाने को भी साल्वे को उद्धार लिखा है और साल्वेशन को, मुक्ति को भी उद्धार लिखा है, और वहां पे सेव्ड लिखा गया है। हम किससे सेव्ड हैं? हम पाप से सेव्ड हैं, बचाए गए हैं, शैतान से बचाए गए हैं, मृत्यु से बचाए गए हैं। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि अगर मुझे परमेश्वर में पापों की क्षमा मिल गई तो मैं जैसा जीवन बिताऊं और उसके बाद मुझे जैसा जीवन बिताता रहता हूं उसके अनुसार मुझे स्वर्ग मिलने वाला है या मुझे अनंत जीवन मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। और उस कुछ हिदायत देता है कलीसिया को। इसलिए हे मेरे प्रिय बच्चियों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अपने मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य करो। वर्किंग आउट योर ओन साल्वेशन। जो प्रभु ने आपको मुक्ति दी है पापों से, उस पापों की मुक्ति में बने रहकर, उस उद्धार में बने रहकर उस विश्वास की दौड़ को आप पूरी कीजिए। और उस कहते हैं मैंने विश्वास की दौड़ को पूरा किया है अपने जीवन के अंदर। हम चलेंगे जहां से ये शुरुआत किया था हमने सभा को मत्ती उसके 25 अध्याय से हम शुरू करेंगे। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। ये कहाँ लिखा है? स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा। तब एट दैट टाइम, विच दैट टाइम, क्योंकि यीशु मसीह मत्ती 24 अध्याय में पूरे संसार के अंत के बारे में बताते हैं और अपने पुनरुत्थान के बारे में बताते हैं कि मेरा आना कैसे होने वाला है। और जब वो 24 अध्याय पूरा होता है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह इस अध्याय को फिर से शुरुआत करते हैं और कहते हैं उस समय, जिस समय मैं वापस आने वाला हूं, उस समय स्वर्ग का राज्य कैसे होगा? 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। वो सब मसीह से भेंट करने को निकली, क्योंकि हम जानते हैं कि हम मसीह की दुल्हन है, हमारा आने वाला मसीह दूल्हा है, उसे भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। उनमें से 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। हाँ, मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। सब सो गई, वो 10 कुंवारियां सो गई। हाँ, आधी रात को धूम मची। आधी रात को धूम मची। पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों के 11 अध्याय में कि मैं डरता हूँ उस सांप से, जैसे उसने हवा को भरमाया। कहीं तुम्हारे मन और उस पवित्र सिधाई जो पवित्रता मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं मसीह में जो तुम्हारी पवित्रता है कहीं भ्रष्ट न की जाए। वो कहता है कुंवारी के समान तुम्हें मसीह को सौंपना चाहता हूँ। इसमें कुंवारियां हैं, एक अर्थात दिखाया जाता है वो परमेश्वर के लिए पवित्र है। 5 मूर्ख हैं, 5 बुद्धिमान हैं,
मसीह के आने में देर हो रही है, सब ऊँघने लगी, सब सो गई, आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, हाँ। उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। हाँ। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, मूर्खों ने समझदारों से कुछ कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो। हमें कुछ दीजिए, हमने तैयारी बराबर से नहीं की है, हमें दे दीजिए, कुछ हमें तेल दीजिए, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती है। हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। ये हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। जब वो जा रही थी तैयारी करने के लिए, ध्यान दीजिए, वो जो तैयार थी वो उसके साथ जा रही है, जो तैयार नहीं है वो तैयारी बाद में कर रही है। इसलिए बार बार कलीसिया में सिखाया जाता है कि प्रभु का शुभ आगमन निकट है, तैयारी कीजिए प्रभु के साथ जाने की। कितने लोग अपनी पर्सनल लाइफ में तैयारी करते हैं? वाकई पतरस की बात कहता है, पहला पतरस उसके 2 अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। पहला पतरस 2 अध्याय 11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर, तुम अपने आप को परदेशी जानो और अपने आप को यात्री जानो उस सांसारिक अभिलाषाओं से, उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है। क्या होता है? आपकी आत्मा के साथ युद्ध हो रहा है, आपको बिना बताए। सांसारिक अभिलाषाएं हमसे प्रतिदिन सामने आती है कि हम पाप में गिरे, और पतरस कहता है तुम अपने आप को परदेशी और यात्री समझो। क्या आपके अंदर एक मानसिकता है बपतिस्मा लेने के बाद कि मैं संसार में परदेशी और यात्री हूं और मेरा समय यहाँ पे थोड़ा ही है, 70-80 साल के बाद, और उसके बाद मुझे परमेश्वर पिता के पास जाना है? क्या ऐसी मानसिकता, ऐसे विचार मेरे मन में आते हैं बपतिस्मा लेने के बाद? और अगर मेरे मन में ये विचार नहीं आते तो कहीं ना कहीं मैं अपने उद्धार के प्रति सीरियस नहीं हूं, या मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन के लिए किया क्या है। परमेश्वर की बातों को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 70-80 साल की जिंदगी बीत जाएगी, फिर 70-80 साल की जिंदगी के बाद एक अनंत जीवन है, और उस अनंत जीवन में हम जाने वाले हैं, उसकी तैयारी हमें आज करनी है। पतरस कहते हैं संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, और उस कहता है मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? क्योंकि जब मैं भलाई करना चाहता हूं बुराई मेरे सामने आती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। The waging war, एक युद्ध चल रहा है अपने आप के अंदर अभिलाषाओं के द्वारा। पौलुस कहता है गलातियों 5:22 के अंदर जितने मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपने आप को लालसाओं और अभिलाषाओं सहित मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया। शैतान प्रतिदिन हमारे सामने अनेक अभिलाषाएं लेकर आएगा, और हमारे जो शरीर है ये अब भी पुराना शरीर है, इसलिए हमें महिमा में देह की जरूरत है। और इसलिए कहते हैं कि देह को मारता कूटता अपने वश में लाता हूं, क्योंकि अगर आपने इसको छोड़ दिया, इस देह को हमने उसकी लाशा के अनुसार छोड़ दिया, ये देह हमेशा वापस वैसे ही चली जाएगी पाप के अंदर। पतरस कहता है उन संसार की अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हम फिर से आएंगे नदी को सुनेंगे। जब वे मोल लेने को जा रही थी, वहां से पढ़ी 10। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, वो जो 5 रह गई थी वो कुछ कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे, हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। और उसे क्या उत्तर मिलता है प्रभु के द्वारा? उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों ऐसा हुआ? ये मूर्ख क्यों थी और समझदार क्यों थी? प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय। बुद्धिमान का डेफिनेशन क्या है? और उस कहता है जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है वो मूर्ख बने ताकि बुद्धिमान बने।
संसारिक बुद्धिमानी के बारे में हम बात नहीं छोड़ेंगे। 7 अध्याय उसका 24 से लेके 27 तक। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, जो मेरा ये प्रचार सुनता है, जो मेरा वचन सुनता है, जो कोई ये मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो अपने मसीह जीवन में उनको मानता है, अपनी पर्सनल लाइफ में उसे ओबे करता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यीशु मसीह क्या कहते हैं? जो मेरी बातें सुनता है, उन्हें मानता है अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। ये 5 लोग समझदार कैसे थी? ये 5 बुद्धिमान कैसे थी? क्योंकि ये यीशु मसीह के वचन को न केवल पढ़ते थे, परंतु यीशु मसीह के वचन को प्रतिदिन अपने जीवन में लागू करते थे। परमेश्वर के वचन को मानना ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता था, कोरिन्थियों में पढ़ रहा था, न खतना रहित कुछ है, न खतना सहित कुछ है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना यही बहुत कुछ है। परमेश्वर की आज्ञा को हम प्रतिदिन अपनी लाइफ में कैसे मानते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आगे, और मैं बरसा इस लाइफ में समस्याएं आई और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकराने लगी। उस घर से टकराने लगी। समस्या उसके जीवन में आई। जो यीशु मसीह की बातों को मानता है, सुनता है, चलता है, हाँ, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। उसकी नींव चट्टान पर डाली गई है। जो परमेश्वर के वचन पर बना रहता है, समस्याएं उसके जीवन में आएंगी, पर सबसे बड़ी बात यह है कि उन समस्याओं से निकालने के लिए परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ है। अगर वो परमेश्वर का अनुयायी बना हुआ है, अगर आप परमेश्वर के उपदेश को हृदय से मानते हैं। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5 अध्याय के अंदर, यदि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं हो तो तुम स्वर्ग राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या था? क्योंकि फरीसी और शास्त्री केवल बाहर से आज्ञा पालन करते थे। यीशु मसीह ने कहा तुम अंदर से असंयम से भरे पड़े हो, तुम्हारे अंदर पाप करने की अभिलाषा भरी पड़ी है, इसलिए तुमको परमेश्वर से सिखाता है तुम्हारी जो धार्मिकता है फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए। जो पौलुस कहता है रोमियो 6:17 के अंदर, तुम उसके सांचे में ढाले गए थे और हृदय से उसके उपदेश मानने वाले हो गए। हमारी आज्ञा पालन हमारे हृदय से होना चाहिए, केवल इसलिए नहीं कि मैं अपने शरीर को कंट्रोल करूं और अंदर अभिलाषा भरी पड़ी हो पाप करने की, ये नहीं। परमेश्वर में ऐसा जीवन देना चाहता है जहां पर हम उसकी अनुयायी होने लगे। बहुत बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन है। परमेश्वर का वचन कहता है पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय में, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, इसमें लिखा है His commandments are not burdensome। मुझे कोई गाड़ी चलाने के लिए कहे, ये मुझे आज के टाइम में इम्पॉसिबल लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी आती ही नहीं। पर दूसरे व्यक्ति को जो गाड़ी को अच्छी तरह से चलाता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या है, हमने उसका प्रैक्टिस नहीं किया है, हमने अपने विश्वास की प्रैक्टिस नहीं करते अपने मसीह जीवन के अंदर। देखिए लोग फिजियोथेरेपी की क्यों जाते हैं? मैं सोच रहा था, लोगों की उम्र बढ़ती है, जब उनकी उम्र बढ़ती है तो उनके अंग बराबर से काम नहीं करते, तो उनको फिजियोथेरेपी पे लेके जाना पड़ता है उनके अंगों को खोलने के लिए। पर जो लोग अपने अंगों का सही इस्तेमाल करते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं पूरी लाइफ पर, तो उनको फिजियोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ती। मैं ये सोच रहा था, फिजियोथेरेपी सेंटर में बैठते भी बात सोच रहा था कि लोगों को फिजियोथेरेपी की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि वो अपने प्रतिदिन में एक्सरसाइज करना भूल गए हैं। हमें अपने मसीह जीवन में इन बातों की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम अपने विश्वास को प्रतिदिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे, अपने विश्वास को इस्तेमाल नहीं कर रहे प्रतिदिन के जीवन के लिए। ये बुद्धिमान लोग क्या करते थे? प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनते थे, प्रभु यीशु मसीह का वचन मानते थे। ऐसा नहीं कि वो एकदम सिद्ध थे, उनसे कोई पाप नहीं होता था। पहला यूहन्ना के अंदर लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, मैंने तो ये बात इसलिए लिखी है कि तुम पाप न करो, पर यदि किसी से पाप हो जाए तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात दाऊद यीशु। मेरे कहने का तात्पर्य नहीं कि किसी से, एक विश्वासी से पाप होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है ये बात। हम सबसे कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होती है, क्योंकि हमारी ये देह पुरानी है। इसी देह पुरानी से मुक्ति पाने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं यीशु मसीह? परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकने लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। परंतु जो ये मेरी बातें सुनता है उन पर नहीं चलता,
जो अपने प्रतिदिन के जीवन में यीशु मसीह के वचन का उपयोग नहीं करता, उस व्यक्ति के समान है जो अपना मुंह दर्पण में देखता है और बाद में भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर बाइबल में लिखा है जो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, मेडिटेट करता रहता है माइंड के अंदर, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा क्योंकि वो भूलता नहीं। हमें प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का मनन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि संसार में पाप का फोर्स बहुत है। अपने आप को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि संसार की अभिलाषाएं बहुत सारी हैं संसार में। हाईवे पर एक वाक्य लिखा रहता है, नजर हटी दुर्घटना घटी। मसीह यीशु से आपकी नजरें हटी, आपके जीवन में दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए अपनी आंखें हम यीशु मसीह पर लगाएंगे। ये मूर्ख क्यों थी? क्योंकि वे अपने जीवन में प्रतिदिन परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करती थी। और वो बुद्धिमान क्यों थी? क्योंकि वो यीशु मसीह का आज्ञा पालन प्रतिदिन अपने जीवन में करती थी। हम फिर से आएंगे उसी वचन में, मत्ती 25 में। जब वे बोलने को जा रही थी, 10 में लिखा है, तो दूल्हा वहां पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ विवाह के करने चली। प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय में लिखा है, स्वर्गदूत कहते हैं, आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, क्योंकि मेमने की दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। प्रतिदिन तैयार करना है अपने आप को मसीह के लिए। मैं नहीं जानता मसीह कब आएगा, हम नहीं जानते मसीह कब आएगा, या हम मसीह के पास कब जाएंगे, ये हमको पता नहीं है। और प्रतिदिन तैयारी करनी है परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए। और ये लोग आज्ञा पालन करते थे, 5 लोग, 5 बुद्धिमान थे और 5 मूर्ख थे, जबकि ये विश्वासी थे। और जब प्रभु यीशु मसीह आता है, जो 5 तैयार थे, वो अपने साथ लेके जाता है, जो 5 रह गई उनसे वो कहती है, हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। जो समय है, आज समय है हमारे पास। एक ऐसा समय आएगा जब पर वो समय तैयारी का नहीं मिलने वाला, और उस समय हम तैयारी नहीं कर सकते। और वो कहती है, हमारे द्वार खोल दीजिए। जानते हैं किससे यीशु मसीह ने यही सब कहा था, मैं तुम्हें नहीं जानता। हम पढ़ेंगे मत्ती के पुस्तक 7 अध्याय, 7 अध्याय। ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग वार्निंग है बाइबल के अंदर। भले ही हम ये बात प्रचार कर रहे हैं, पर हमारी उम्मीद है कि हम में से सब लोग बुद्धिमानों की कैटेगरी में हों, कि कोई भी अपने उद्धार से वंचित न हो, कोई भी पाप में क्षण के आकर कठोर न हो जाए। 7 अध्याय 21 से पढ़ेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जैसे मैंने लास्ट मीटिंग में बताया कि परमेश्वर को यीशु मसीह की इमेज में करना चाहता है। क्यों? ताकि हम पिता की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें। बहुत बार पिता की इच्छा पूरा करना कठिन जान पड़ता है, परंतु बाइबल कहती है इब्रानियों की पुस्तक में, जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे का भेद पहचान चुकी है, उनको परमेश्वर अंत में बहुत ही बड़ा विश्राम देगा। परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए बहुत बड़ा विश्राम रखा है, एक सबत का विश्राम रखा है, ताकि हम उस विश्राम में प्रवेश करें। और वो चाहता है कि हम अपने उद्धार को अपने हाथ से खोने न दें, क्योंकि संसार में अंधकार का फोर्स है। पतरस कहता है, पहला पतरस उसके 5 उसके अध्याय के अंदर पढ़िए, पहला पतरस 5 अध्याय। सचेत हो और जागते रहो। सचेत रहो अपने मसीह जीवन में, जागते रहो अपने मसीह जीवन में, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। उसकी नजर है हम कि वो हमारे विश्वास में वो फाड़ दे। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो। परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास में दृढ़ होकर तुम उसका सामना करो, और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। तुम्हारे सारे विश्वासी भाई कहीं न कहीं अपने मसीह जीवन में दुख भुगत रहे हैं, कहीं न कहीं अपनी लाइफ में समस्याओं को देख रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं कहता कि जब हम मसीह के पास आएंगे तो हमारा जीवन एकदम आरामदायक होगा, और तो परमेश्वर का वचन हमें हिदायत देता है कि हमारे जीवन में कठिनाई आएगी, और तो परमेश्वर को हर एक कठिनाई से बाहर निकालेगा। परमेश्वर मसीह का क्या कहते हैं? मत्ती में फिर से आएंगे साथ में, जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक जन स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, केवल वह
जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। क्या कहते हैं उसके बाद? उस दिन बहुतरे मुझसे कहेंगे। कौन से दिन? कौन सा दिन लिखा है ब्रदर? उस दिन, जिस दिन मैं वापस आने वाला हूँ, उस दिन मुझसे बहुत से लोग आकर कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? ये भविष्यवक्ता लोग हैं। हाँ, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? हमने बहुत सारे चमत्कार किए तेरे नाम से। और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? क्या तेरे नाम से आश्चर्य काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। बड़े ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। तब मैं उनसे क्या कहूंगा? खुलकर कहूंगा। बहुत बार हम लोगों से खुलकर बात नहीं कर पाते, सोचते हैं इसको बोलूं कि नहीं। परमेश्वर भी बहुत से लोगों के साथ खुलकर बात नहीं करना आज भी। लिखा है एकांत में वो अपने चेलों को सब बातों का अर्थ सिखाता था। क्या आपका हृदय चेले के समान तो वो आपके साथ अपनी बातें शेयर करेंगे। तब यीशु मसीह कहते तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, उन लोगों से जो लोग इतने बड़े काम कर रहे हैं, भविष्यवाणियां कर रहे हैं, जुटात्मा निकल रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। सेम आंसर जो यीशु मसीह ने वहां पर दिया मत्ती 25 अध्याय में, मैं तुम्हें नहीं जानता। कितनी आश्चर्य की बात है। और आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पर ऐसे लोग हैं। मैं ऐसे लोगों को देखता हूं मसीह जीवन के अंदर जो ऐसी लाइफ जी रहे हैं अपने जीवन के अंदर, जिनके अंदर परमेश्वर का बिल्कुल भय नहीं है, जो परमेश्वर के वचनों को कैसे चलते हैं। मैं उनके विवेक को नहीं जानता, मैं भविष्यवक्ता नहीं उसका मन पढ़ लूं, पर मैं देखता हूं ऐसे लोगों को मसीह जीवन के अंदर जो अपने जीवन में ऐसा जीवन जी रहे हैं, जो अपने लाइफ में पाप को प्रैक्टिस कर रहे हैं। सब नहीं है पर है ऐसे लोग। और परमेश्वर वचन क्या कहता है? उन 5 पूर्वों से मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह 3 एरिया में हमारा न्याय कर रहा है। पहला न्याय हमारी पर्सनल लाइफ में हम कैसे परमेश्वर के साथ चले, उसमें वो हमारा न्याय कर रहे हैं। वो देखेगा कि हम तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसके आने की। हम पाप से फाइट कर रहे हैं, पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। परमेश्वर भी हमारे हृदय को अच्छी तरह जानता है। यहोशू की पुस्तक 13 है, ध्यान से सुनिए परमेश्वर वचन क्या है। यहोशू वो व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने कहा तू इनको देश का अधिकारी करेगा। 13 अध्याय 1, 2। यहोशू बुरा और बहुत उम्र का हो गया और यहोवा ने उससे कहा तू बुरा और बहुत उम्र का हो गया है और बहुत देश रह गए हैं जो इजराइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। ये देश रह गए हैं अर्थात फलिश्तियों का सारा प्रांत और सारे गशूरी। परमेश्वर ने यहोशू को बुलाया और उसकी प्रजा को अगुवाई करके कनान देश में पहुंचाया। परमेश्वर वैसे ही हमारे साथ व्यवहार कर रहा है। हम अपने स्वर्ग राज के लिए निकले हैं। यहोशू बूढ़ा हो गया। परमेश्वर से कहा तू बूढ़ा हो गया है, देश बहुत बाकी है, तुझे बहुत से राजाओं को मारना है, पर ये बुजुर्ग हो गया है। इसका मैसेज क्या है? यहोशू पूरी लाइफ के अंदर राजाओं को मारता गया, मारता गया, मारता गया, मारता गया। सारे राजाओं का वृत्तांत लिखा है। इसने एक-एक राजा को पकड़ के मारा और इस्राएल को अपने वश में करने की पूरी कोशिश की। और इतना बुजुर्ग हो गया अब लड़ाई नहीं कर पा रहा है। परमेश्वर कहता है बहुत सारा टाइम बच गया। परमेश्वर जब हमारा जीवन देखेगा, हमारा जीवन जब बुजुर्ग अवस्था में आ जाएगा और परमेश्वर स्वर से देखेगा इसने पूरी लाइफ पाप से फाइट की, बहुत सारे पापों पर ये जय प्राप्त कर चुका है, और वो उनसे कह सकता है तू बहुत बुजुर्ग हो गया है, बहुत सारे पाप तेरे जीवन में थे। पर परमेश्वर यहोशू को अनंत जी को स्वर्ग कनान देश देता है। कहने का तात्पर्य क्या है? परमेश्वर हमारे हृदय को चेक करता है कि हम पाप के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। कि जब मुझसे पाप हो जाए मैं पाप को लाइटली लेता हूं, जब मैं पाप के प्रति बड़ी सीरियस हूं कि नहीं परमेश्वर से पाप क्यों हो गया, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर मुझे इस पाप से निकलने में सहायता कर। मैं 20 साल से मसीह यीशु में हूं। ऐसा नहीं कि एक दिन से मैं आया और मैंने पाप से निकलना शुरू कर दिया। बहुत सारे पाप मेरे जीवन से प्रभु ने निकाले। आज भी बहुत सारे पाप मेरे तो मुझे दिखाई देते हैं, और जब मुझे ये पाप दिखाई देते हैं तो मैं इस पे पूरी कोशिश करता हूं कि मैं निकलने के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से। मैं अनुग्रह मांगता हूं परमेश्वर से कि प्रभु मैं अपनी सामर्थ से इस पाप पर जय प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे रोमन 6:14 में लिखा है पाप की तुम पे प्रभुता नहीं होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं अनुग्रह के अधीन हो। परमेश्वर यहोशू के समान में देखना चाहता है जो प्रतिदिन पाप से फाइट करता है। बुजुर्ग हो गया,
सारे पाप पर जय प्राप्त नहीं कर पाए अपने मसीह जीवन में। और देखिएगा क्या, इसने पूरी लाइफ पाप से फाइट की, इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया पाप के साथ। जब उसे पाप दिखाई दिया अपने अंदर तो उसने पाप पर जय प्राप्त करने की कोशिश नहीं की। हम परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के सामने के द्वारा ही जय प्राप्त करते हैं, परंतु परमेश्वर हमारा एटीट्यूड देखना चाहता है, पाप के प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा है। क्या हम पाप को हल्के में लेते हैं, जैसे आहा कहते हैं, आहा के विषय में लिखा है आहा के विषय में उसने पाप करना क्या समझा, हल्की बात समझा, ठीक है ना, होता है क्या एटीट्यूड मेरा पाप के प्रति ऐसा है, ठीक है, किया दिए पोषा क्या मैं पाप करने का अपनी गलती मानता हूं कि परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, मुझसे पाप होते नहीं है फिजिकली, पर कहीं ना कहीं पाप मेरे थॉट्स में मुझे दिखाई देता है, उसकी अभिलाषा मेरे अंदर दिखाई देती है। और जब मुझे वो सारी चीजें दिखाई देती है, चाहे वो अहंकार हो या किसी और प्रकार की अभिलाषा मुझे दिखाई दे, चाहे वो लालच हो पैसों की, अगर मेरे हृदय में मुझे वो पाप दिखाई देता है तो मेरा एक ही काम है, मैं परमेश्वर की संगति में जाता हूँ, उसके सामने कहता हूँ, मैं एक पाप से न जाने कितने सालों से स्ट्रगल कर रहा हूँ, जिसमें से निकलने के लिए मैं प्रार्थना निरंतर करता हूँ। वो पाप है सेल्फ सेंटर्डनेस का पाप। कौन सा पाप है वो? सेल्फ सेंटर्डनेस। इसको इंग्लिश में कहा, हिंदी में इसका अनुवाद है हर जगह अपने आप को स्वार्थ में रखना, मतलब स्वार्थी आकांक्षाएं। इसका एग्जैक्ट अनुवाद हो स्वार्थी आकांक्षाएं। हम सबके अंदर स्वार्थी आकांक्षाएं हैं और इन्हें प्रतिदिन मानना पड़ता है। ये युद्ध करती है हमारे अंदर से, हमारा अहंकार हमारे सामने आता है कि मैं क्यों सॉरी बोलूं किसी को, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं नहीं। ये है पाप के प्रतिदिन फाइट करना पाप के साथ, ये है संघर्ष करना पाप के साथ, ये तैयारी है मसीह के साथ जाने की कि मैं परमेश्वर के साथ एक दिन जाने वाला हूँ, मुझे यीशु मसीह के सामने एक दिन खड़े रहना है और परमेश्वर को अपना न्याय देना है। बाइबल में न जाने कितनी बार नए टेस्टामेंट में बात लिखी है, हम सब अपना अपना न्याय मसीह के न्याय आसन के सामने देंगे और हमारे भले हमारे बुरे काम उसके न्याय आसन के सामने करने वाले हैं, हमारे हृदय के अभिप्राय भी करने वाले हैं। क्या कहते हैं पौलुस फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 4 में, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 4। जैसे मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ये कोई प्रचार नहीं है, ये जीवन शैली जीने का नियम है। फर्स्ट कोरिन्थियंस 4:5। क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। सो जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा, वही अंधकार की छिपी हुई बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा, हृदय के अभिप्राय को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर ये क्यों मेरे पीछे आता, ये क्यों मेरा अनुयायी बना, ये क्यों मेरी सेवकाई करता था, क्या उसे अपनी भी कुछ स्वार्थी आकांक्षाएं थी कलीसिया में, उसे पद का कोई लालच था, क्या वो पैसे का लोभी था कलीसिया के अंदर? एक एक बात का न्याय होगा सेवक के रूप में विशेष करूंगा कि मेरे हृदय के अभिप्राय क्या है मसीह की सेवकाई करने के लिए, मैं क्यों यीशु मसीह का अनुयायी बना हूं। यीशु मसीह कहते हैं इस भीड़ से, मैं जानता हूं तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे कि तुमने आश्चर्य कार्य देखा है, तुम मुझे इसलिए ढूंढ रहे हो कि तुम रोटी खाना नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो सदा तक ठहरने वाला भोजन है। परमेश्वर अपनी जरूरतों को पूरा करेगा, पर वो चाहता है कि हमारा फोकस स्वर्गीय स्थानों पर रहे। जैसे पौलुस कोलोस्सियों 3 में कहता है, अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर रखो जहां मसीह है। और अगर आपको दिखाई देता है कि आपके अंदर कुछ न कुछ तैयारी बाकी रह गई है और आपके अंदर आपको पाप दिखाई देता है, आप यहोशू के समान उसकी यहोशू की जीवन शैली को देखिए, वो कैसे गढ़ों को ढाता है, यरीहो के गढ़ों को। क्या आपके माइंड में कोई गढ़ है शैतान का? आप परमेश्वर की सहायता से उस गढ़ को तोड़ सकते हैं, परमेश्वर की सहायता से आप परमेश्वर के द्वारा विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भजन संहिता 44 में लिखा है, वे अपने तलवार के बल से नहीं, वे अपने बाहुबल से नहीं, परंतु परमेश्वर की सहायता से जयवंत हुए। परमेश्वर आपको पाप पर जयवंत करना चाहता है। संदेश परमेश्वर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक ही संदेश देता है। दो कॉमन मैसेज है बाइबल में, अपने अपने पापों से मन फिराओ और पाप पर जय प्राप्त करो। परमेश्वर कैसे कहता है जब वो बुरा मान लेता है, क्या तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी?
पर यदि तू बुरा करे तो पाप द्वार पे छुपा है, तुझे उसकी प्रभुता करनी है। पहला संदेश कैन को दिया गया कि पाप पे जय प्राप्त कर, और प्रकाशित वाक्य की सातों कलीसिया को एक ही संदेश दिया गया, जो जय पाए। परमेश्वर चाहता है कि हम जय पाए शरीर पर, शैतान पर, अभिलाषाओं पर, और ये प्रतिदिन की तैयारी है। ये पांचों बुद्धिमान तैयारियां कर रहे थे अपने मसीह जीवन के अंदर। वो कौन सा तेल था? वही तेल था जो अपने प्रतिदिन की जिंदगी में तैयार कर रहे थे। और वो मूर्ख कौन थी जो अपने प्रतिदिन के जीवन में वचन को मानते ही नहीं थे अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर। बाइबल में लिखा है, तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। मैं नहीं कहता एक दिन में कोई सिद्ध बन सकता है, पर हम शुरुआत करें, एक एटीट्यूड रखें, एक मानसिकता रखें अपने अंदर कि मुझे यीशु मसीह के समान बनना है। क्योंकि परमेश्वर मन की अभिप्राय पढ़ने वाला परमेश्वर, मन में अपने वाली हर भावनाओं को पढ़ने वाला परमेश्वर है। उसके सामने कोई भी चीज ढककर नहीं रह सकती, उसके सामने सब कुछ खुला होता है। और यीशु मसीह ने एक आंसर दिया उन लोगों को कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हमें से कोई भी यीशु मसीह के मुंह से ये शब्द नहीं सुनना चाहता, मैं तुम्हें नहीं जानता। सब ये सुनना चाहते हैं, आओ मेरे पिता के लोगों, जिन्हें लोगों को सुनना है। फिलहाल मत्ती की पुस्तक में क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोर, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छुपा दिए। ये दूसरी एरिया है जहाँ पे परमेश्वर का न्याय करेगा, जहाँ पे वो परमेश्वर को, जो परमेश्वर ने सेवा दी, जो परमेश्वर ने हमें काम दिया है, जो परमेश्वर ने गिफ्ट दी है, टैलेंट दिया है मसीह के अंदर। क्योंकि बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है तीमुथियुस से, पहला तीमुथियुस उसके 4 से 14 वचन हम सबके अंदर मसीह के गिफ्ट देके रखे हैं, टैलेंट देके रखा है। जो बपतिस्मा में आए हुए लोग हैं, उन सबको परमेश्वर ने कोई ना कोई गिफ्ट देके रखी है। उस वरदान से जो तुझ में है, उस वरदान को जो तुझ में है, और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत न रहे। इंग्लिश में लिखा है, डू नॉट निग्लेक्ट योर गिफ्ट। जो परमेश्वर ने आपको आत्मिक गिफ्ट दी है, उसके प्रति आप निग्लेक्ट मत करो। पहले ढूंढिए कि परमेश्वर ने आपको कौन सी गिफ्ट दी है, कौन सा टैलेंट दिया है परमेश्वर ने आपको, और उस टैलेंट को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। बहुत से लोग समझते हैं, यार मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मुझे कोई टैलेंट दिखाई नहीं देता, ये एल्डर्स लोग हैं, मुझे आगे आने देंगे नहीं आने देंगे। स्तिफनास क्या करता था जानते हैं? कलीसिया में खाना परोसता था। वो खाना परोसने वाला व्यक्ति चमत्कार करने वाला व्यक्ति बन जाता है, उसके द्वारा परमेश्वर आश्चर्य काम करना शुरू करता है। अगर आपके अंदर परमेश्वर की गिफ्ट है, अगर आपके अंदर परमेश्वर की बुलाहट है, कोई व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता है। केवल आप अपने आप को रोक सकते हैं अपनी सोच के द्वारा, बाकी आपको कोई नहीं रोक सकता। यूसुफ के भाइयों ने से रोकने की कोशिश की, पर यूसुफ की जो बुलाहट थी उसे उस मिस्र की ओर लेकर गई, और उसने परमेश्वर की उस बुलाहट को पूरा किया अपने मसीह जीवन के अंदर। यहाँ पर भी यीशु मसीह को सिखा रहा है कि एक को उसने 5 तोड़े दिए, उस 5 तोड़े से उसने 5 और कमाए, जैसे यूसुफ ने किया। एक को 2 तोड़े मिले, उसने और 2 तोड़े कमाए। और फिर उसका क्या लिखा है 18 वचन, परंतु जिसको 1 न था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए को छुपा दिया, दबा दिया। जो सेवकाई, जो मिनिस्ट्री, जो बुलाहट उसे मिली थी, उसने क्या किया? उसने दबा दिया अपने अंदर। क्यों? उसका आंसर सुनेंगे तो वो क्या कहता है, 24 में पढ़ेंगे। देखिए यीशु मसीह को आंसर क्या देता है। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, तो जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू कठोर मनुष्य है। क्या हमारा परमेश्वर कठोर है? आपका दृष्टिकोण कौन सा है परमेश्वर को देखने का? बहुत से लोग परमेश्वर के देखने का दृष्टिकोण ऐसा है जैसे परमेश्वर कठोर,
एक ऐसा न्यायी है जो हमेशा मुंह ऐसा रहता है उसका, और उसके सामने कोई जाए सीधा पनिशमेंट दे देगा उसको। क्या आपकी सोच हमारे परमेश्वर के लिए ऐसी है? क्या आप उसे एक पिता के समान देखते हैं जो अपने बच्चों के प्रति दयालु है? मैं जानता हूं तो कठोर मनुष्य है, और उसका दृष्टिकोण कैसा था? यीशु मसीह कहते हैं एक व्यक्ति के बारे में, जब वो तोड़ों का दृष्टांत देते हैं, सबको एक तोड़ा मिला, वहां पर एक बात कहते हैं यीशु मसीह एक व्यक्ति से, क्या मेरे भले होने के कारण तू मुझे कुदृष्टि से देखता है? कुदृष्टि केवल स्त्रियों को से नहीं कहता कि कोई किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखे, किसी को गलत नजर से देखना, उसको हीन भावना से देख, रियलाइज करना। आपने क्या किया उसको? हम बहुत बार ऐसे, आंखें बहुत बोलती हैं, जिसको आंखें पढ़ना आ जाए, आंखें बहुत बोलती है, आंखें हमें से लोगों को रियलाइज कराते हैं। हम कुदृष्टि से देखते लोगों ये नीहीन भावना से दिखाते हैं। क्या तो मेरे भले होने के कारण मुझे कुदृष्टि से देखता है? हमारा दृष्टिकोण हमारे परमेश्वर का कठोर, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दंड देने के लिए तैयार रहता है, और इसका दृष्टिकोण परमेश्वर के प्रति गलत है। क्या आपका दृष्टिकोण परमेश्वर के प्रति सही है? क्या आपका देखना परमेश्वर को बाइबल के नजरिए से आप देखते हैं? क्या आप उसको देखते हैं कि वो एक बहुत ही भला परमेश्वर है जो आपको हर पल मदद करना चाहता है, जो आपको सफल देखना पसंद करता है, वो आपको बढ़ाना चाहता है? पौलुस कहता है मैंने लगाया और पौलुस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। हम कितनी भी मेहनत करें, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। सेवकाई को फलवंत करने वाला परमेश्वर है, बुलाहट देने वाला परमेश्वर है, हमारे अंदर गिफ्ट डालने वाला परमेश्वर है। इस परमेश्वर को क्या कहते हैं? मैं जानता हूं कठोर व्यक्ति है, और जहां नहीं सीखता वहां से बटोरता है। सोच में डर गया, मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। मैंने तेरी टैलेंट्स को, तूने जो गिफ्ट दी, जो तूने सेवकाई की थी, मैंने उसको छुपा दिया, मैंने दबा दिया उसे। यीशु मसीह को लोग पागल कहते थे, शैतान कहते थे, तो यीशु मसीह एक कोने में जाकर बैठ नहीं जाता था पतरस को, आज के बाद सेवकाई करूं। क्यों? ये मुझे पागल कहते हैं, मैं सेवकाई नहीं करूंगा। उसने अपने टैलेंट को दबाया नहीं। लोग आपको क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, उनको सोचने दीजिए। अगर आपका विवेक परमेश्वर के प्रति शुद्ध है तो आप परमेश्वर की सेवा करते रहिए। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारी उस सेवा को और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके लोगों की सेवा करते हुए दिखाया है। परमेश्वर नेहमिया हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता था, हे परमेश्वर तेरे बच्चों के निमित्त मैं जो सेवकाई कर रहा हूँ हमेशा उस पर ध्यान दे। परमेश्वर वॉच करता है कौन कलीसिया में काम करता है, कौन कलीसिया में काम नहीं करता। परमेश्वर की बहुत वॉच होती है उन लोगों के, किसका एटीट्यूड सेवकाई के प्रति कैसा है परमेश्वर चेक करता है। नेहमिया की पुस्तक में जब शहरपनाह बनाई जा रही थी, वहां पे 3 लोगों के लिए कुछ लिखा हुआ है। लिखा है रईसों ने शहरपनाह बनाने का काम अपने कंधों में नहीं उठाया, परमेश्वर वॉच करता है। वहां पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है उसने जल फाटक के सामने दीवार बनाई और तन मन से बनाया। ये नोटिस किया गया है, परमेश्वर देखता है कि कौन तन मन से काम कर रहा है। वहां पर लिखा है कुछ स्त्रियां थी जो अपने पिता के साथ मिलकर काम कर रही थी। परमेश्वर देखता है कौन सी बेटियां हैं जो कलीसिया में काम सच्चाई से करती हैं। परमेश्वर की वॉच करता है कि उसने जो आपको गिफ्ट डाली है आप उस गिफ्ट का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये मत कहिए कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ टैलेंटेड, कोई टैलेंटेड नहीं है। परमेश्वर के द्वारा, हमारी योग्यता हमारी ओर से नहीं, और उसके कहता है हमारे परमेश्वर के द्वारा है। योग्य करने वाला परमेश्वर है। गिदोन परमेश्वर को एक बहाना बताता है, मेरा परिवार सारे इजराइल में सबसे कंगाल परिवार है, मेरा परिवार सबसे छोटा परिवार है और मैं सबसे छोटा व्यक्ति हूं। क्या आप छोटे हैं? परमेश्वर की नजर में परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल कर सकता है। उसने आपके अंदर गिफ्ट्स भर के रखी है, उसने आपको टैलेंट दिया है, उस टैलेंट को इस्तेमाल कीजिए। और यीशु मसीह क्या कहते हैं 27 तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसीलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है
उसे और दिया जाएगा। जिस किसी के पास है उसे और दो। जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएगा, परमेश्वर और उसको बढ़ाएगा, उसकी मिनिस्ट्री को और बढ़ाएगा, आपकी सेवा को परमेश्वर और बढ़ाएगा, अगर आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आगे, और उसके पास बहुत हो जाएगा, उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। जो उसके पास है उसे वह भी ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो। इस निकम्मे दास को क्या लिखा है? अंधेरे में डाल दो। जानते हैं यीशु मसीह से कहता क्या है? एक दुष्ट और आलसी दास। क्या कहता है यीशु मसीह को? दुष्ट और आलसी दास। दुष्ट किसे कहते हैं? नीति की पुस्तक में लिखा है जो सोच समझकर पाप करे लोग उसे दुष्ट कहते हैं, विकेट, कुकर्मी। और आलसी, परमेश्वर का काम करना हो, आप जानो, आप पढ़िए, आप पढ़िए, ऐसा एटीट्यूड परमेश्वर के राज्य की होती है। और वो कभी कल कहते हैं, कहावत है, कल कभी नहीं आता, वो परसों हो जाएगा अपनी लाइफ में। परमेश्वर का जो काम मिला है उसे करने की पूरी कोशिश करें। जो सेवा परमेश्वर ने आपको दी, सुसमाचार सुनाना, गीत गाना, गीत लिखना, प्रचार करना, किसी को उत्साहित करना, विजिटिंग करना, काउंसलिंग करना, किसी बैकस्लाइडर को वापस लेकर आना, कौन सी गिफ्ट परमेश्वर आपको देकर रखी है हम नहीं जानते। आज से 20 साल पहले जब मैं कलीसिया के पास, कलीसिया में पहली बार आया तो कोई नहीं जानता था कि ये प्रचार कर सकता है, पर परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और आज परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, तो परमेश्वर आपका भी कर सकता है। तो परमेश्वर का ये गिफ्ट है जो मुझे दिया गया है, जो मुझे वचन याद आते हैं कि परमेश्वर के दिए हुई गिफ्ट है मुझे, तो मैं इस्तेमाल करता है परमेश्वर। तो परमेश्वर ने आपके अंदर गिफ्ट बदल किया, उसे कहते हैं हे आलसी दास। और उस कुलुस्सियों की पुस्तक में बात कहते हैं, कुलुस्सियों 4 सेवकाई करना केवल एक पासवान और रेंडर का काम है, हम सब का काम। कलीसिया एक व्यक्ति की वजह से उन्नति नहीं है। आत्माएं केवल प्रचारक के द्वारा कलीसिया में नहीं है। सुसमाचार प्रचारक कोई करता है, कोई प्रचार करता है, कोई बैप्टिज्म देता है, कोई प्रार्थना करता है, कोई बोलता है परमेश्वर के राज्य में। हर एक को परमेश्वर ने अलग अलग गिफ्ट देके रखी है, तो परमेश्वर का इस्तेमाल करता है। 4:17 बहुत पूर्ण है। फिर अखिलपुरुष से कहना, अखिलपुरुष से कहना एक इंस्ट्रक्शन एक ब्रदर को दी जाती है। अखिलपुरुष से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है, जो सेवा तुझे प्रभु में सौंपी गई है, उसे सावधानी के साथ पूरी करना। उसे सावधानी के साथ पूरी कर। जो सेवा तुझे मिली है उसे पूरा कर, आधे अधूरे भी न छोड़। यीशु मसीह कहते हैं प्रकाश वाक्य की पुस्तक में, मैंने तेरे किसी काम को, कितने काम को, किसी काम को अपने प्रभु की दृष्टि में पूरा होते हुए नहीं पाया। सब काम अधूरे। एक काम बंधन है, एक काम बंधन है, ऐसा ही चल रहा है। जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरी दादी ने कहती थी, एक काम बंधन है, एक काम बंधन है, हर काम अधूरा। एक काम करो आदमी शरीर लो, वो काम करो आदमी शरीर लो। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके काम को प्राणी की चाहता है। क्यों परमेश्वर चाहता है ऐसा? क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर की नाई, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके, अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। विश्राम किया। परमेश्वर कैसे विश्राम किया? तीसरे दिन विश्राम किया, बीच में आज मूड नहीं हो रहा, ऐसा नहीं किया। और सेवकाई हमारे मूड पे नहीं चलती। अरे मूड हमारे आए, हमारे मूड पे नहीं। ये परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर में जो काम करे हम करना है, जो काम करे वो सेवा करने के लिए करना है। जो परमेश्वर सेवकाई दी है उसे पूरी करनी है। मैं नहीं जानता आपकी बुलाहट क्या है, आप नहीं जानते मेरी बुलाहट क्या है। हमें उस बुलाहट को पूरा करना है। हमें अपने माइंड के अंदर बातों को रखना है कि मुझे वो सेवा पूरी करनी है। पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया। हमें अपनी दौड़ को पूरा करना है। जो सेवा परमेश्वर ने दी है उसे पूरा करना है। अपने टाइम को दबा के नहीं रखना है और एक्सक्यूज भी नहीं देना है मुझे सेवकाई में इस्तेमाल रखा करना होगा। अगर आपके अंदर परमेश्वर की बुलाहट है, अगर आपके अंदर परमेश्वर की गिफ्ट है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। आप खड़े हो जाइए, सुसमाचार सुनाने से शुरू कीजिए और देखिए परमेश्वर को कैसे इस्तेमाल करना। जो गिफ्ट परमेश्वर ने आपको दी है उसका इस्तेमाल। बहुत हम विश्वासियों को देखते हैं उन्होंने अपनी गिफ्ट को दबा कर रखा है।
उनको प्रोत्साहित करना पड़ता है। जैसे केरोसिन स्टोव के अंदर स्त्री केरोसिन फूकती है ना, ऐसे को फूकना पड़ता है, काम करो काम करो काम करो, उनको इंकरेज करना पड़ता है। और नहीं, मैं भाई को बोलता हूँ कितने साल हो गए भाई मुझे परमेश्वर ने काम दिया, तुमने पूरा नहीं किया, बोला अभी एक ये नहीं खा रहे, बहुत साल हो गए, बहुत समय बर्बाद हुआ हमारा, जो सेवा मिली है लास्ट समझ में आ रहा है। और इससे अंधेरे में फेंका जाता है, क्यों? क्योंकि उसने अपने टैलेंट को दबा दिया, अपनी गिफ्ट को दबा कर रखा, अपनी गिफ्ट को दबा के मत रखिए, प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल, प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। 31 से पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसा चरवाहा बैलों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। और वह बैलों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और पिलाया? क्या कहते हैं? हमने कब तुझे भूखा देखा? यहाँ पे यीशु मसीह कहता है लोगों से, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे तैयार है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में रखा, मैं नंगा था, मेरे पास कपड़ों की कमी थी, तुमने मुझे कपड़े दिए, मैं बीमार था, तुम मुझसे मिलने आए, तुमने मेरे यहाँ पे विजिटिंग की, मैं बंदी घर में था, मुझे जेल में डाल दिया गया, तुम मुझसे मिलने आए। तो धर्मी उसको उत्तर देंगे, क्या देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे भूखा देखा प्रभु, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे देसी देखा और अपने घर में ठहराया? हमने कब तुझे परदेसी देखा, तुझे अपने घर में रहने के लिए इनविटेशन दिया? या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा? हमने कब तुझे बीमार देखा प्रभु? सवाल पूछते हैं और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, यीशु मसीह को आंसर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, तुमने जो छोटे से छोटे विश्वासी के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। वो मेरे साथ किया। अगर आपने किसी विश्वासी को स्ट्रगल करते हुए देखा, उसकी समस्याओं में आपने उसकी हेल्प की किसी भी तरीके से, जरूरी नहीं मैं किस फाइनेंस के बारे में कहूँ या किसी बात में कहूँ, पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय में लिखा है, जो अपने भाई को कंगाल देखकर उसमें तरस खाना न चाहे, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम कैसे बने रहता है। और दूसरा कुरिन्थियों उसके 8 अध्याय में लिखा है, ऐसा न हो कि दूसरों को चैन तुमको तकलीफ हो। आपकी पूंजी के अनुसार आपके पास जो एबिलिटीज हैं, वो कहते हैं हमने कब तुझे नंगा देखा, तुझे कपड़े पहनाए, हमने कब तेरे पास विजिटिंग की। यीशु मसीह कहता है तुमने जो छोटे से छोटे विश्वासी के साथ किया, वो मेरे साथ किया। हम जो काम परमेश्वर के लोगों के लिए करते हैं, परमेश्वर से पर्सनली लेता है। हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा खिलाया, प्यासा देखा पानी पिलाया, हमने कब तुझे परदेशी देखा अपने घर में ठहराया, या नंगा था कपड़े पहनाए, हमने कब तुझे बीमार और बंदी देखा। यीशु मसीह कहता है जो छोटे से छोटे के साथ किया गया, वो मेरे साथ किया। वो कहते हैं देखो छोटों में से किसी को तुच्छ मत जताओ, क्योंकि इनके दूत मेरे पिता को अपना मुंह सदैव दिखाता है। बहुत बार हम उन लोगों को ज्यादा महत्व देते हैं कलीसिया के अंदर जो सोशली थोड़े बड़े होते हैं, उनका टैलेंट बहुत होता है, और जो सोशली वीक होते हैं उनको ऐसे देखते हैं जैसे कुछ नहीं होता। हमारा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बाइबल में लिखा है जो पक्षपात करता है वो पाप करता है। छोटे से छोटे भाई के ऊपर यीशु मसीह की नजर है।
छोटे से छोटे विश्वासी पर यीशु मसीह की नजर है और वो कहता है तुमने जो कुछ उनके साथ किया तुमने मेरे ही साथ किया। अगर तुमने उनके साथ भलाई की तुमने मेरे साथ भलाई की, तुमने उनके पास विजिटिंग की तुमने मेरे साथ मेरे पास आकर विजिटिंग की। और आगे क्या कहता है 41 में, तब वह बाईं और बालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, यहाँ पर भी वो विश्वासियों को कुछ कहता है, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। शैतान के लिए जो नरक बनाया गया उसमें तुम चले जाओ। और यीशु मसीह फर्स्ट टाइम किसी को श्रापित डायरेक्ट मुंह पे कहता है और यहाँ पर कहता है उन विश्वासियों को, किन विश्वासियों को, पढ़िए, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं समस्याओं के अंदर था पर तुमने मेरा ध्यान कभी नहीं दिया। आपको लगता है कि यीशु मसीह, हमने आपको देखा है, छोटे से छोटे विश्वास जो करते हैं आप विश्वास, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। जानते हैं परमेश्वर ने पुराने नियम में ऐसा सिस्टम बनाया था, एक इकोनॉमिक सिस्टम बनाया था जिसमें कोई भी इजराइल में कर्ज में नहीं रहता था। एक ऐसा सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम परमेश्वर ने बनाया था उस समय कि कोई भी इजरायली कर्ज में आ भी जाए तो भी कर्ज से मुक्ति पा सकता है। ऐसा परमेश्वर नियम बनाया था पर इजरायली लोग मानते नहीं थे। परमेश्वर कहता था जब भी तुम खेत की कटाई करो ना, पूरी खेत की कटाई मत करो, थोड़ा छोड़ देना गरीबों के लिए, विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए, तुम छोड़ देना। परमेश्वर चाहता था कि उसके जो लोग हैं वो सब संपन्न रहे, वे सब खुश रहे, कोई कमी घटी में नहीं रहे। और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह उनको नरक में डालता है। क्यों? क्योंकि वो उसके लोगों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। किसके लिए? आप कल्पना कर सकते हैं, यीशु मसीह उसे कहता है तू व्यभिचारी है? नहीं। तू मूर्ति पूजक है? नहीं। केवल एक कारण से वो नरक भेज रहा है विश्वासियों को, उन्होंने अपने साथी विश्वासियों की हेल्प नहीं की, उनके दुख दर्द में उनका हाल नहीं पूछा कि आप कैसे हैं, उनके संघर्षों में उनके साथ विजिटिंग नहीं की। परमेश्वर कहता है कि चौथी सत्य है ये जिक्र की पुस्तक में कि तुम मोटी मोटी भेड़ों का मैं न्याय करूंगा एक दिन, कि तुमने दुबली भेड़ों को बहुत ही परेशान किया। तुम अपने पैरों से गंदा पानी करते हो और मेरे निर्बल भेड़ों को गंदा पानी पीना पड़ता है तुम्हारे जैसा। परमेश्वर देखता है, बहुत ही पर्सनल रहता है परमेश्वर बातों को। क्या आप अपने पैसों का, आपके पास जो परमेश्वर धन आशीष दिया है, क्या हम परमेश्वर के लोगों की सेवा के लिए लगाते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर रिवॉर्डर है, परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है, और जो कोई प्रभु के राज्य में होता है प्रभु से और उन्नति देता है। पर क्या हमारा हृदय है सेवा करने का? क्या हमारे अंदर सोच है कि मैं हेल्प करूं किसी की? भले ही फाइनेंस के साथ हम किसी की हेल्प न कर पाए, हम किसी को वो हेल्प न कर पाए, क्या हम किसी पर विजिट कर सकते हैं? उसके दुख, उसके दर्द में उसके बाद जाके काउंसलिंग कर सकते हैं, उसके साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझे कोको कोला पिलाया, मैं प्यासा था। सिंपल कहा, मुझे पानी पिलाया। पानी पिलाने के लिए पैसे लगते हैं? भलाई करना जैसे उसका नेचर। परमेश्वर चाहता है कि हम भलाई करें जितनी हो सके। ऐसा नहीं कि दूसरे को चाहे आपको तकलीफ हो, मैं ऐसा भी नहीं कहता। सेकंड कोरिन्थियंस में जैसा लिखा है, और आपकी हृदय की तैयारी होनी चाहिए। परमेश्वर एक दिन हमसे जरूर पूछेगा, मैं मुझसे तो पूछेगा, किसी से पूछे ना पूछे, मुझसे जरूर पूछेगा। तेरे पास घूमने फिरने के लिए बहुत सारे पैसे थे और तेरे पास मेरे लोगों की सेवा करने के लिए पैसे नहीं थे। हम अपने लिए बहुत कुछ खर्च करते हैं, खर्च करना भी चाहिए, आपकी आमदनी है खर्च करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसी समय एटीट्यूड पे देखा जाता है सेवा उसकी सेवा के प्रति। जैसे मलाकी की पुस्तक में कहता है तुम मेरे बलिदान के प्रति नाक सो बिगोड़ते हो, नाक को टेढ़ा करते हो। क्या आपने जो परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है, जितनी शक्ति प्रभु ने आपको दी है, क्या आप उस शक्ति से परमेश्वर के लोगों की सेवा करते हैं? क्या उनके पास विजिटिंग करते हैं? क्या उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं? क्या उनसे हालचाल पूछते हैं? क्या उनको हेल्प करने के लिए आपके हृदय में है? परमेश्वर एक दिन जरूर आपसे सवाल करेगा। ये लास्ट डेज में आने वाले एग्जाम्स हैं जिनसे हमको परमेश्वर को टेस्ट करने वाला है। पहला हमारा न्याय करेगा हमारी पर्सनल लाइफ में, कैसे हम पाप के प्रति जीवन जिए। क्या पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज किया या पाप के साथ फाइट किया? हमने तैयारी कैसे की मसीह के आने की?
दूसरों को न्याय करने का हमने सेवा कैसे की, जो वरदान जो गिफ्ट हमें उसने दिए हमने उसका कैसे इस्तेमाल किया, टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया या ऐसे ले लिया जैसे हाँ चल रहा है, जैसे चलने दो वैसे चलने दिया। हमने अपने साथी विश्वासियों के साथ कैसा व्यवहार किया, इन 3 एरियाज में परमेश्वर हमारा। और हम देखते हैं कि वहां पे कुछ लोग प्रभु के साथ जाते हैं और कुछ लोग प्रभु के साथ नहीं जाते हैं, और जो लोग नहीं जाते वो हमारे चेतावनी है। लाजर नाम का व्यक्ति था जो एक देवड़ी पर फेंक दिया जाता था, लिखा है वहां पे एक धनवान था, वो अपने उसकी मेज की चूचा खाना चाहता था, उसे कोई कुछ नहीं देता, और वो जाता है दंड के अंदर, अनंत नरक के अंदर, और वो जाता है परमेश्वर के साथ। इसको कंप्लीट करेंगे। मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली, तुमने मेरी सेवा नहीं की। तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की। हमने कब तेरी सेवा टहल नहीं की। तब वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, तुमने जो छोटे से छोटे विश्वासियों के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया, मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अनंत धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। भले ही हम ये बात सिखाते हैं और ये बात चाहते हैं कि हम लोग भले काम के लिए तैयार हो और प्रभु के आगमन की तैयारी करें अपने मसीह जीवन के अंदर। जो सेवा प्रभु ने दी है उस सेवा को पूरा करें, और जो भलाई के काम परमेश्वर चाहता है कि हमारे द्वारा हो, उस भलाई के काम को पूरा करें। जॉर्ज मुलर एक बहुत उसका उदाहरण है। वो कहते हैं, परमेश्वर से कहते हैं कि तू अपना मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा। अगर आपके अंदर इच्छा है सेवा करने की, परमेश्वर के लोगों की, रास्ता परमेश्वर निकालेगा। आपके पास 1 रुपया नहीं हो, परमेश्वर न जाने कितने आपको रुपये दे सकता है उसके लोगों की सेवा करने के लिए। आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए, आपके अंदर हृदय की भावनाएं होनी चाहिए लोगों की सेवा करने की। अगर आपके अंदर एटीट्यूड ही नहीं, आपके अंदर हृदय में वो बात ही नहीं है, आपकी मदद नहीं की जाएगी। मैं आपको सिंपली कहता हूँ, आपकी हेल्प नहीं की जाएगी अगर आपका हृदय तैयार नहीं है। और अगर आपका हृदय तैयार है प्रभु की सेवा के लिए, परमेश्वर अपार सामर्थ को खोल देगा उस सेवा को फलवंत करने में। और चाहता है कि हम करें ताकि उस अनंत जीवन में प्रवेश करें और उद्धार से वंचित ना हो जाए, इस भ्रम में ना हो कि मैं मसीह में आ चुका हूँ, बैप्टिज्म ले चुका हूँ, अब जैसा जीवन बिताऊं वैसा जीवन जी सकता हूँ। क्योंकि मैं जब नया विश्वासी बन रहा था, उससे बहुत से लोग कहते थे क्या है सिगरेट तो पीना ना, ये बात समझ में ऐसे बोलते गाड़ी में ना ये लो पापा पर कुछ मान पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज करना आपको भारी मूल्य चुकाना पड़ सकता है। आपने पाप को हल्के में लिया, आपने व्यभिचार को हल्के में लिया, यह आपके जीवन को तबाह कर सकता है हमेशा। पाप को बड़ी गंभीरता से लीजिए। अगर पाप हो जाए परमेश्वर के पास से क्षमा मांगो और पाप के प्रति हल्का एटीट्यूड मत रखिए। एक बात क्षमा कर दो, नन्ना पाप है, पाप को हल्के में मत लीजिए। वो आपके हृदय को ऐसा कठोर कर देगा कि आप परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। इब्रानियों 3:10 में लिखा है। इसलिए सचेत रहें, उस उद्धार के कार्य को पूरा करते जाएं जो परमेश्वर ने मांगे रखा है। प्रभु आपको बचपन में आशीष दे।